तो आप देख सकते हैं गुरुग्राम में इसमें मौजूद है विकास सदन कांग्रेस के प्रत्याशी सीमा नामांकन पत्र भर दिया है और जिले के प्रभारी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी यहाँ पर मौजूद है। दलाल साहब भी नामांकन पत्र भरा है, तो किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखो, सीमा जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही है कि गुड़गांव समस्याओं का एक बहुत बड़ा ढेर के उस पर खड़ा हुआ है और यहाँ गुड़गांव में ये तमाम गुड़गांव सफाई व्यवस्था से, सीवर व्यवस्था से और जितनी भी निगम से जुड़ी हुई सहूलियतें हैं सबसे परेशान है। पिछले 2.5 साल से चुनाव नहीं हुआ, यहाँ अधिकारियों की मनमानी चलती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो सीमा जी को अनुभव है और कांग्रेस पार्टी ने जो इनको यहाँ नामित किया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव जीतेंगी और एक नया गुरुग्राम निगम के नाम पर हम लोगों को सहूलियतें देने का काम करेंगे। कितना दमखम बचा कांग्रेस में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हारे थे राज बब्बर, फिर विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई है। तो अब ये तीसरा चुनाव है, यानी कि ट्रिपल इंजन की अगर बात की जाए तो तीसरा इंजन की चुनाव है। कि जो विधानसभा में भी लोगों ने तो कांग्रेस का ही राज बनाया था और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आज इतना बड़ा हजूम सीमा जी के समर्थन में नॉमिनेशन के समय पर लोगों ने आकर के जो शुभकामनाएं दी हैं, तो हमारा यकीन है कि आज भी जो लोगों का समर्थन है छत्तीस बिरादरी का, वो कांग्रेस के साथ है और इस चुनाव में आप देखना बहुत बड़ी जीत सीमा जी की होने जा रही है। अच्छा, चुनाव प्रचार में कौन कौन लोग भाग लेंगे अभी आपके बड़े नेता कांग्रेस के आपके समेत? कांग्रेस के हमारे जितने भी प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं उन सबको यहाँ बुलाया जाएगा, बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी जहाँ हमारी सरकारें हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनको भी हम बुलाएंगे और लोगों के सामने ले जा कर के उन्हें इस नगर निगम चुनाव के बारे में चुनाव प्रक्रिया में शामिल कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी दमखम के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो कैसे अपना मुकाबला करेंगे उनके साथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कुछ है ही नहीं। अधिकारी उनकी गुलामी करते हैं, पुलिस शराब बंटवाने का काम करती है चुनाव के दौरान, नाजायज़ हरकतों को पुलिस करने का काम करती है और वो जो दुरुपयोग सरकार के पदों का हो रहा है। लेकिन हमारे पास हमारे कार्यकर्ता हैं और हम अब की दफ़ा जो विधानसभा में अति आत्मविश्वास में हम चल रहे थे, अब हम धरती पर रह करके और इस बीजेपी की हरकतों को समझते हुए इनका मुकाबला करने के लिए हर चीज़ से मुस्तैद हैं और हम जानते हैं चुनाव लड़ना। और आप देखेंगे कि इस निगम के चुनाव में बीजेपी की कोई भी हरकत कामयाब नहीं हो पाएगी। मुख्य तौर पर आप कौन कौन सी समस्याएं मानते हैं कि इस गुरुग्राम में नगर निगम के क्षेत्र में आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या नगर निगम में पानी जल निकासी की है, सीवर की है। सीवर का इंतज़ाम पूरा नहीं है, न सड़कें हैं, सड़कों की बदहाली है, न पार्क हैं, न कोई सफाई व्यवस्था है। तो उसका छिड़काव ठीक तरीके से हो, जो प्रदूषण ज़्यादा ना बढ़ सके। कब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोकना है, कब कहाँ सफाई व्यवस्था को किस हालात में चलाना है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम निगम का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक नया गुरुग्राम निगम के माध्यम से है यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा। सीमा पहुजा जी, किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि नामांकन पत्र आपने भर दिया आज? देखिए, हमारे जो जनता है उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमारे मुद्दे हैं, हमारे गुरुग्राम को विकास को लेकर हमारे मुद्दे हैं। हमारी जनता आज जो अपने सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान है, गुड़गांव में जल भराव की समस्या को लेकर परेशान है। आप देखिए, जो हमारी गुरुग्राम माँ शीतला के नाम से जाना जाता है, माँ शीतला की पावन भूमि के नाम से जाना जाता है हमारा गुरुग्राम। वो माता का मंदिर देख लीजिए कितने अरसे से अपना अधूरा पड़ा हुआ है और माता के दर्शन करने के लिए जहाँ विभिन्न शहरों से विभिन्न जगह से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, बरसातों में भी वो इतना पानी में डूब डूब के माँ के दर्शन करते हैं और उसके बावजूद वहाँ पर देखिए तिरंगा नाम की लाइटें, उसी स्ट्रीट लाइटों के ऊपर तिरंगा लाइटें लगा दी हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी थी? जो माँ का मंदिर अधूरा पड़ा वो ज़्यादा ज़रूरी था? या वहाँ पर दूर दूर से जो भक्त लोग आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर जल निकासी का समाधान करना ज़रूरी था? देख लीजिए कितना बड़ा स्कैंडल है। हम गुरुग्राम के विकास के लिए वोट मांगते हैं, हम गुरुग्राम के निवासियों के लिए वोट मांगते हैं, हम यहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाओं के सलूशन के लिए वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं राजरानी मल्होत्रा, उनका दावा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, जीत उनकी होगी। देखिए, ये जो चुनाव हैं ये राष्ट्र और प्रदेश के चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे गुरुग्राम के मुद्दों का चुनाव है।
ये चुनाव हमारे गुरुग्राम के विकास का चुनाव है। तो इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार क्या, हमारा जो दुर्भाग्य रहा है कि 2 वर्षों से 2 बार से जो निगम की जो हमारी मेयर बने हैं वो बीजेपी सरकार के बने हैं और उनको कोई भी अनुभव नहीं था। मुझे 20 वर्षों का अनुभव है, 2 बार से निगम पार्षद रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि अधिकारियों से, प्रशासन से किस प्रकार काम किया जा सकता है और कैसे काम करा जा सकता है। तो इसीलिए मेरा अनुभव और कांग्रेस पार्टी का साथ, उनकी ताकत जो जुड़ेगी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 1994 एक्ट जो लागू करेंगे उससे मेरे पार्षद भाइयों को और हमारे सदन को, हमारे गुरुग्राम को बहुत ताकत मिलेगी, जिससे हम गुरुग्राम में जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उन पर लगाम लगाकर इस गुरुग्राम को बहुत जल्द एक विकसित गुरुग्राम बनाएंगे। ट्रिपल इंजन की दावा किया उन्होंने कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। ये ट्रिपल इंजन लानत है, ये सरकार नहीं है, लुटेरों का गिरोह है। नगर निगम गुरुग्राम थानेसर ये खजाने को लबालब भर के ये हरियाणा चलाने का काम करते हैं। ट्रिपल इंजन तो लूटने के लिए नजरें लगाया हुआ है। यहाँ नगर निगम में जो म्युनिसिपल एक्ट 1994 है उसमें प्रोविज़न सारे हैं, किसी सरकार की ज़रूरत नहीं। ये पुलिस तक की भर्ती कर सकते हैं, कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं, जिन साधनों की ज़रूरत हो उस एक्ट में प्रोविज़न है सारे। क्योंकि बीजेपी अपनी जेब भरने में लगी रहती है, कमज़ोर नेतृत्व को ढूंढते हैं। जितने इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, गुलामों की तरह उनका बर्ताव है, वो बोल नहीं सकते, लोगों की समस्याओं के लिए खड़े नहीं हो सकते। सीमा जी का हौसला देखिए, इनका अनुभव देखिए और गुड़गांव के लोगों की समस्याएं देखिए। हमारा मैनिफेस्टो पार्टी की तरफ से निकलेगा जिसमें गुड़गांव की एक एक समस्या का हम जिक्र करेंगे, उनका समाधान कैसे होगा उसका जिक्र करेंगे और मानेसर और गुड़गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहर बनाने का काम करेंगे। और उसके लिए अब ये चुनाव प्रचार में सीमा जी ने कमर कसी है, कांग्रेस पार्टी ने कमर कसी है। हम जितने सामाजिक संगठन हैं गुड़गांव में, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन, उनके पास भी जाएंगे और उनसे यही मांग करेंगे कि बीजेपी के लुटेरों को आपने बार बार देखा है, अब इस गुड़गांव के हितों को सही करने के लिए उन्हें सीमा जी पर विश्वास करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि लोग हमारी बातों पर विश्वास करेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट की बात की थी आपने कि टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट जो इन अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उनमें किस तरह से सुविधाएं हुआ करती हैं ट्रैफिक की। और जैसे म्युनिसिपल एक्ट में अपनी बसें चलाने का प्रावधान है, म्युनिसिपल एक्ट में अपने स्कूल खोलने का प्रावधान है, म्युनिसिपल एक्ट में अपना कॉलेज खोलने का भी प्रावधान है। तो यही समस्याएं हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी हम गुड़गांव के हालात दिखाएंगे, उनको बताएंगे भी सीवर को कैसे ठीक करना है, जल भराव को कैसे ठीक करना है, पार्क कैसे बनाने हैं, अस्पताल कैसे चलाने हैं, स्कूल कैसे चलाने हैं, ये एक्सपर्ट से राय लेंगे। तो ये थे हमारे बीच में गुरुग्राम नगर निगम की कांग्रेस की प्रत्याशी सीमा ओझा और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल जो जिले के प्रभारी भी हैं। आपने उनके विचार सुने। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। विकास सदन गुरुग्राम से सतीश भुटानी।